इस वीडियो में 69वीं बीपीएससी प्री परीक्षा में जो अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? उपयुक्त सभी, ये सब शामिल हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी सही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 और 3 सही हैं इसका। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। अगला प्रश्न है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। केवल 4, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। अगला प्रश्न है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 4 इसका सही है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956 में। अगला प्रश्न है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। 2 और 3 कथन सही हैं। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4 ये सभी हो जाएंगे कथन। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्चा में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता या करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, केवल 4। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इनमें कमी आई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न है,
वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल एक कथन सही है। महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।